चाचा जी, पारो भाभी। हाँ? बेटी तू घर में तो सब ठीक है ना? अपने घर का हाल देखने आई हूँ बाबूजी। बाबूजी, बहू बनकर रहना तो इस घर में नसीब न हुआ, बेटी बनकर तो रह सकती हो ना? ये क्या कह रही है? मैं जीते जी मर गई बाबूजी। जब लाजू ने मुझे बताया आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आप हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाइए, मैं खाना बना कर लाती हूँ। देख देख, ये जा रही है गज्जन सिंह का घर उजाड़ने वाली। शामो, आरती उतार ले इसकी। आरती उतारूं इस डायन की, जिसने इतने बड़े घर का इकलौता बेटा खा लिया। लेकिन अब यहाँ क्या करने आई है रंडी? गज्जन सिंह बचा हुआ है ना, उसका कांटा निकालने आई है। हाँ हाँ, पूरा खानदान खाएगी, तब जाकर पेट भरेगा इस चुड़ैल का। वाह, क्या क्या नाम दिए हैं आप लोगों ने मुझे। चुड़ैल, कुलक्षणी, रंडी। औरत के जख्म को मरहम लगाना कोई औरत से ही सीखे। अरे क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो मेरी ही दुश्मन बनी हुई हो? अपनी जात की कदर करनी नहीं आती ना तुम्हें, इसलिए हमेशा से ही मर्दों के पांव की जूती रही हो और जूती ही रहोगी। निशाना तो अपना बिल्कुल सही जगह पर लगा। सरवन की बेलगाम घोड़ी पारो सीधे अपने गांव चली आई। लाजो के जले हुए हाथों ने उस कटी हुई पतंग की डोर तो हमारे हाथों दे दी है। बस अब तो मौका मिलते उस डोर को खींच लेना चाहिए। सुना है कि हर शाम सूरज ढलने से पहले बापू की समाधि पर फूल चढ़ाने जाती है वो। हाँ बापू। हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने के बाद हमारे ही गांव में इस तरह बेखौफ घूमने की हिम्मत। अगर इन खेतों के आसपास साली दीवारें होती तो लिख देते कि हमारी इजाजत के बगैर यहाँ आना मना है। अगर कोई भूल से यहाँ आ जाए तो उसके साथ बर्ताव कैसा होना चाहिए? बहुत बुरा होना चाहिए। बोल, मेरे तेले जी ताता मत आई थी। मेरे बेटे तुझसे पूछ रहे हैं, जवाब दे, किस हैसियत से यहाँ आई है तू? हैसियत? मेरी हैसियत क्या तुम जानते नहीं? मैं इन खेतों की मालकिन हूँ। मालकिन? तूने तो छोटू का रिश्ता ठुकरा दिया था ना, मगर लगता है कि अब तू मालकिन बनना चाहती है। रत्ती भर भी शर्म नहीं है तुझमें? एक बार दरवाजा बंद करने से भिखारी भी घर की चौखट छोड़ देता है, लेकिन तू, हाँ, तू तो उससे भी बदतर निकला। दुपट्टा खींचकर तूने मेरा सर नंगा नहीं किया, नागिन का पिटारा खोला है। जा जाकर देख ले अपनी कुंडली, तेरी मौत पारो के हाथों लिखी है। अच्छा, तो दुल्ले को नहीं जानती? वो लोगों को सिर्फ मौत ही नहीं देता, बल्कि उनकी रूहें भी दफना देता है। उखाड़ दो इस समाधि को। खबरदार किसी ने हाथ लगाए तो। हर किस्मत ने इन हाथों से सुहाग का चूड़ा छीना है। मेरी हिम्मत नहीं, आज भी अपने सुहाग की एक एक चीज की रक्षा कर सकती हूं मैं। है किसी में दम
जो मेरे जीते जी इस समाधि को हाथ भी लगा सके? दम तो बहुत है, लेकिन रिश्ते के नाते तुझे समझा देना चाहते हैं। ये जमीन गज्जन के नाम नहीं, बल्कि उसके बेटे सरवन के नाम थी। सरवन नहीं रहा तो अब सरवन के भाइयों के नाम होगी, यानी मेरे बेटों के नाम। तू हार चुकी है पारो। सोने की तरह आग में जलकर कुठाली में ढल भी जाए तो भी तू वारिस पैदा नहीं कर सकती। मैं फिर से कहता हूं कि अगर तुम मालकिन बनना चाहती है तो इन तीनों में से बना ले किसी को अपना खसम और कर ले वारिस पैदा। चलो, घुटनों के बल चलकर आएगी ये हमारे पीछे। देख रहे हो तुम? मेरे साथ जो हो रहा है देख लिया तुमने? आज अगर इस जमीन का वारिस मेरे पास होता तो इन कमीनों के मुंह पर तमाचा मारकर मैं जवाब दे देती। अरे, मुझसे इस जमीन के 5 वारिस मांगने वाले मेरी इस झोली में 5 दिन तो डाल दिए होते। बाज होती तो इनको को पत्थर मार मार कर तोड़ देते। इसी जमीन पर खड़े होकर तुमने तो कहा था, जहां तक तेरी नजर उठे ये सारी जमीन अपनी समझ। और मैंने तो समझा कि सारी जमीन की मालकिन मैं हूं, लेकिन ये शरीक तो मेरी पांव तले की जमीन को भी खींचना चाहते हैं। मुझे इस जमीन का वारिस चाहिए, मुझे वारिस चाहिए। जवाब दो, कहां से लाऊं मैं वारिस? जवाब दो। बोलते क्यों नहीं? मैं तुमसे पूछ रही हूं, बोलते क्यों नहीं? अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? नहीं नहीं, वो ये बात सुन नहीं सकेगी, मुझे घर से निकाल देगी, दरवाजा बंद कर लेगी। वो शादी के लिए मान जाएगी। अगर उसने मुझे घर से निकाल दिया और जाकर शरीकों से मिल गई तो नहीं पापा। वो हाथ जो शरीकों के मुंह पर तमाचा मारे, वो हाथ तो तेरा अपना ही होगा। हाँ, कोई तेरा अपना।
तुम्हें हैरत हो रही होगी ना कि मैं इन खिलौनों से खेल रहा हूं। मुझे खुशी हो रही है आप इन खिलौनों से खेल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने उनके बचपन को फिर से आवाज दी हो। बचपन में सरवण खिलौनों से खेला तो करता था, पर पता नहीं क्यों वो आम बच्चों की तरह खिलौने तोड़ता नहीं था। वो फिर से आएंगे बाबूजी और आके सारे के सारे खिलौने तोड़ देंगे। ये क्या कह रही हो? क्या हो गया तुम्हें? बाबूजी, अगर ये बेटी आपसे कुछ मांगे तो आप उसे दे देंगे ना? तू कहे तो बचे हुए सांसों की वसीयत तेरे नाम कर दूं। एक बार मांग के तो देख। मांगने से पहले डरती हूँ कहीं टूटी माला के मोतियों की तरह मेरे अरमा बिखर न जाए। मतलब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास ना होता तो मांगने की हिम्मत न करती। तो बोलना, क्या मांगे तेरी? पहले कसम खाइए अपनी बेटी की, आज आप मुझे निराश नहीं करेंगे। कसम खाता हूं अपने बेटे की। बोल तुझे क्या चाहिए? वारिस। वारिस? हाँ, वारिस चाहिए मुझे इस घर का, इस जमीन जायदाद का मालिक चाहिए। समझ गया। तू अपनी शादी की इजाजत मांग रही है ना मुझसे? नहीं बाबूजी, ये क्या कहा आपने? ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचेगा। ये विधवा तो उसी दिन सुहागन होगी जिस दिन आपका बेटा इसे लेने आएगा।